हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5,1, 1,-1 तथा 11,4 संरेख बिंदु हैं। उस सरल रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए जिस पर ये बिंदु स्थित है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है। मान लेते हैं एक बिंदु है यहाँ पर ए, ये इसके निर्देशांक है हमारे पास x1, y1। ठीक इसी प्रकार एक दूसरा बिंदु है बी, ठीक इसी प्रकार हमारे बी के निर्देशांक होंगे यहाँ पर x2, y2। यदि हमें यहाँ पर इन दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा का समीकरण लिखना हो तो हम लिखेंगे यहाँ पर y माइनस में y1 बराबर, फिर आता है हमारा यहाँ y2 माइनस में y1 बटे में हमारे पास यहाँ पर x2 माइनस में x1, और साथ में क्या आता है, साथ में आता है हमारा x माइनस में x1। हम क्या करेंगे, यह सूत्र का प्रयोग करेंगे और साथ के साथ हमें यह भी सिद्ध करना है कि तीन बिंदु संरेख हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे और उससे प्राप्त समीकरण में हम तीसरा बिंदु से संतुष्ट करा देंगे। यदि तीसरे बिंदु से संतुष्ट कराने पर समीकरण हमारी संतुलित हो जाती है तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदु हमारे संरेख हैं। अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमारे पास तीन बिंदु दिए गए हैं, तो लिख लेते हैं। पहला बिंदु है हमारे पास ए, दूसरा बिंदु है यहाँ पर बी, एक तीसरा बिंदु है सी। तो ए के निर्देशांक क्या है, ए के निर्देशांक है 5,1, तो लिख लेते हैं यह है हमारे पास 5,1। ठीक इसी प्रकार बी के निर्देशांक है 1,-1, तो लिख लेते हैं 1,-1। वह हमें सी के निर्देशांक दिए हुए हैं 11,4, तो लिख लेते हैं यह है हमारे पास 11,4। हम यहाँ क्या करते हैं, जो मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था। अब हम क्या करते हैं, बिंदुओं ए बी से जाने वाली रेखा का समीकरण लिख लेते हैं। तो यह समीकरण क्या होता है, जो मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था, y माइनस y1। तो पहले लिखिए y, फिर माइनस y1 क्या है, y1 है हमारा यहाँ पर यह 1, तो लिख लेते हैं 1, फिर बराबर, फिर आता है हमारा y2 क्या है, y2 है हमारा यहाँ पर -1, तो लिख लेते हैं -1, फिर बीच में माइनस, फिर क्या आता है, फिर आता है हमारा y1, यहाँ पर है y1 1, तो मैं बता चुका हूँ, बटे x2 कितना है, x2 है हमारा यहाँ पर यह यानी कि 1, तो लिख लेते हैं 1 माइनस, फिर क्या आता है, फिर आता है हमारा x1 कितना है, x1 है हमारा यह यानी कि 5, तो लिख लेते हैं यह 5, फिर क्या आता है x माइनस में x1 यानी कि 5। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो यह क्या आएगा, यह हमारा आएगा y माइनस 1, फिर बराबर में यह है -1 यह हो गए हमारे माइनस के 2, बटे में क्या आएगा, बटे में है हमारा 1 माइनस 5 यानी कि यह होगा हमारा माइनस के 4, और साथ में क्या है, साथ में है x माइनस के 5। अब हम क्या करते हैं, माइनस माइनस से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी क्या आएगा 4। तो यह समीकरण क्या आई, y माइनस 1 बराबर 1 बटे 2, और साथ में क्या है x माइनस के 5। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 2 से कैची गुना कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 2 की गुना किसमें, y में, फिर माइनस 2 एकम 2 बराबर, फिर यह आएगा x माइनस 5। पहले लिखते हैं हम x को, फिर किसे लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम y को, यानी कि इस 2y को हम कहाँ लाना होगा, दाईं ओर, तो ये माइनस में हो जाएगा 2y। अब हम क्या करते हैं, यह जो हमें दिखाई दे रहा है -5, इसे यहीं रहने देते हैं, और इस -2 को हम ले आते हैं दाईं ओर, तो यह हो जाएगा प्लस का 2, बराबर में क्या है 0। तो हमें क्या मिलेगा, यह हमें मिलेगा यहाँ पर x माइनस में क्या है 2y, और यह कितने बने, -5 और +2 यानी कि यह हो गए हमारे -3, बराबर में क्या होगा, बराबर में है 0। हमसे इस प्रश्न में क्या पूछा गया था, हमसे इस प्रश्न में पूछा गया था ए बी सी को संरेख सिद्ध करो। तो ए बी सी को संरेख सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बिंदु सी को ए बी से प्राप्त समीकरण में संतुष्ट कराना होगा। तो लिखते हैं कि बिंदु सी को समीकरण से संतुष्ट कराने पर, तो संतुष्ट करा दीजिए। यहाँ पर x के स्थान पर क्या लिखेंगे 11, और y के स्थान पर 4, तो कितना आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न की यहाँ पर बायां पक्ष ले लेते हैं। तो इसका बायां पक्ष क्या है हमारे पास, इसका बायां पक्ष है हमारे पास यहाँ पर x माइनस में 2y और -3। तो जब इसका बायां पक्ष 0 के बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, अर्थात यह समीकरण संतुलित है। तो यह तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे। तो रख दीजिए पहले x के स्थान पर 11, फिर -2, y के स्थान पर कितना 4 -3, तो यह कितना आया 11, फिर 2 गुणे 4 यानी कि 8 -3, तो हम देख रहे हैं यह 11, -8 -3 तो कितने हो गए -11,
तो 11 में से जब 11 जाएगा तो बचेगा कितना, यह बचेगा हमारे पास यहाँ 0। तो हम कह सकते हैं कि हमारा दायां पक्ष भी यहाँ पर 0 ही है। तो दायां पक्ष बराबर हो गया हमारा यहाँ पर बायां पक्ष के। यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था कि बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, तीनों के तीनों बिंदु यहाँ पर संरेख हैं, तथा हमें यहाँ पर ए बी से प्राप्त समीकरण भी ज्ञात करनी थी। तो वह समीकरण है यह, और जो हमें सिद्ध करना था वह है यह। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी सी संरेख भी है और हमें यह प्राप्त समीकरण भी हुई। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।